दोस्तों, गजा से सामने आई एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप दहल जाएंगे। आप देखेंगे कि किस तरह के हालात वहां पर पैदा किए गए। सिर्फ बम, गोला बारूद और मिसाइल से ये युद्ध नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि नेतन्याहू की ऐसी घिनौनी हरकत मैं आज आपको दिखाऊंगा। इजराइल की एक ऐसी घिनौनी हरकत आपको दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। एक और बड़े देश ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। ये आज की दो बड़ी खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक तरफ नेतन्याहू का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है, इजराइल का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है, वो अब किसी भी कीमत पर मारने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़े देश ने इजराइल पर हमला कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। अपील यह है कि जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर जितनी संभव मदद हो सके हमारी मदद कीजिएगा। आपकी प्यार, आपका दुलार, आपकी मोहब्बत लगातार हम तक पहुंच रही है, हमारे चैनल तक पहुंच रही है। इसके लिए पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा और उसके बाद अब आपको दिखाता हूं वो तस्वीर जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। पहले ये वीडियो थोड़ी सी आप देख लें। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ऊपर से एक वीडियो लीक बनाई गई है। दावा किया जा रहा है दोस्तों कि ये गजा के अंदर से निकली। आप देखिए, आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें दिख रही, लग रहा होगा कि चींटियां हैं। नहीं, ये इंसान है। ये सारे के सारे फिलिस्तीनी हैं। जी हां, ये गजा के अंदर की तस्वीर है और ये तब की तस्वीर है जब सामान इन तक पहुंचाया जा रहा था। जी हां, खाने पीने का सामान, चीजें पहुंचाई जा रही थी। वहां नीचे नहीं उतरा जा रहा, तो ऊपर से बैग फेंके जा रहे हैं, पैकेट फेंके जा रहे हैं, और जो पैकेट फेंके जा रहे हैं उनको लेने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए ये लोग इस तरीके से टूट पड़े हैं। ये फिलिस्तीनी है दोस्तों। ये इतिहास में दर्ज होने वाली वो तस्वीर है दोस्तों जिसे ताउम्र याद रखा जाएगा। आप फिलिस्तीनी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुसलमान है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इंसान हैं। तो उस आधार पर इस तस्वीर को जहन में रखिएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जरूर पूछेगी, आपसे भी पूछेगी, हमसे भी पूछेगी। जो आज भी इजराइल को अपनी गोद में लिए फिर रहे हैं उनसे पूछेगी, एक एक से पूछा जाएगा कि जब इस तरह के हालात इजराइल की तरफ से पैदा किए जा रहे थे तो आपके देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कर रहे थे? क्यों नहीं इजराइल के खिलाफ एक ऐसा कड़ा कदम उठाया गया था कि इजराइल की हिम्मत टूट जाए? एक खबर और मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूं कि इस वीडियो को लेकर मेगाट्रॉन ने क्या कहा है। मेगाट्रॉन ने लिखा है कि द मासकेयर कैरिड आउट बाय द इजरायली आर्मी लास्ट नाइट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये बताया गया है। अब इसको मैं बता देता हूं कि क्या लिखा है। इसमें बताया गया है कि बीती रात इजरायली सेना द्वारा किया गया नरसंहार मानव इतिहास के सबसे बड़े अपराधों में से एक है। ये मेरे सहयोगी आदिल ने आपको खबर दिखाई थी किस तरह से गजा के अंदर नरसंहार किया गया। रात के अंधेरे में चुपके से जो हमला किया गया उसकी तस्वीर मेरे सहयोगी आदिल ने आपको दिखाई थी, द कंटाप ने आपको दिखाई थी। लेकिन अब की जो खबर है वो आगे की मैं बताता हूं। उसमें लिखा है कि उन्होंने भूखे गाजावासियों को लुभाने में मदद करने के लिए एक डिजाइन किए गए इजरायली सहायता ट्रक भेजे और उन पर मशीन गनों और टैंकों से गोलीबारी की। ये सब ड्रोन से फिल्माकर और इसका मजाक उड़ाकर किया गया। ये बुराई उसी के समान है जब हिटलर ने उन्हें या झूठ बोलकर यात्रा शिविरों में भेज दिया था कि वो नाजी कारखानों में काम करने जा रहे हैं। घिनौना इनके साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। इनको मालूम है भूखे, तो भूखे तो क्या किया जाता है, पूरी फिल्म बनाई गई है। सहायता राशि देने के नाम पर, खाना पीना देने के नाम पर जब लोग इकट्ठा हुए तो वहां गोलीबारी शुरू कर दी। ये काम किया जा रहा है इजराइल की तरफ से गजा के अंदर। अब एक और खबर इससे जुड़ी हुई दिखा देता हूं, और इन मासूम बच्चों पर अगर थोड़ा भी प्यार आता है देखिएगा। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। एक खबर है पूरी जो छपी हुई है, डाइज ऑफ हंगर इन नॉर्थ गजा, यानी उत्तरी गजा में भूख से मर गए। ये तस्वीर इसके साथ है। इसे भी मेगाट्रॉन ने ट्वीट किया और क्या लिखा है पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि बेइत हनौन के एक फिलिस्तीनी बच्चे अनहर, लिखा है अनहर अल शबरी, ए फिलिस्तीनी चाइल्ड फ्रॉम बेथ हनन डाइड यस्टरडे ऑफ स्टारवेंशन ड्यू टू द इजरायली ब्लॉकेड ऑफ नॉर्थन गाजा। क्या है, बेइत हनौन के एक फिलिस्तीनी बच्चे अनहर अल शानबरी की कल उत्तरी गजा में इजरायली नाकाबंदी की वजह से भूख की वजह से मौत हो गई। आगे इसमें लिखा है, नाकाबंदी एक मजेदार पारिवारिक पार्टी की तरह दिखती है लेकिन असली लोग बच्चे मर जाते हैं। इजरायली सेना नाकाबंदी की अनुमति दे रही है और उसकी रखवाली कर रही है, इसलिए उसे सरकार का समर्थन प्राप्त है।
मैंने कहा ना आपसे, ये तस्वीरें याद रखी जाएंगी। और फिर मैं कह रहा हूं, इसमें केवल इजराइल युद्ध अपराधी नहीं है, इसमें वो लोग युद्ध अपराधी हैं, वो घिनौनापन कर रहे हैं जो साथ अब भी इजराइल का दे रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं आपसे, याद रखिएगा, ये आने वाली पीढ़ी पूछेगी हमसे और आपसे, सबसे पूछेगी आप कर क्या रहे थे उस वक्त जब फिलिस्तीनियों एक संघर्ष जो चले हमास के बीच चले, ठीक है, इन बूढ़े बुजुर्ग बच्चों महिलाओं के साथ जो हो रहा था, तब आप शांत क्यों बैठे हुए थे? ये वो तमाम देश देख लें इस वीडियो को। अब आपको दिखाता हूं कि आगे हुआ क्या है। दरअसल ये तब तस्वीरें निकलकर जैसे ही सामने आई तो एक बड़ा देश है, नाम है कोलंबिया। मेगाट्रॉन ने ट्वीट किया और क्या लिखा है, ब्रेकिंग, कोलंबिया हैज सस्पेंडेड ऑल शिपमेंट टू एंड फ्रॉम इजराइल। क्या बताया गया कि इजराइल ने जो किया है, जो चल रहा है, कोलंबिया ने इजराइल से आने जाने वाले सभी शिपमेंट को निलंबित कर दिया। कोलंबिया को पहले इजराइल से हथियार मिलते थे। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का कहना है कि पूरी दुनिया को नेतन्याहू की नाकेबंदी करनी चाहिए। यानी उस नाकेबंदी से इस नाकेबंदी की तुलना करके कहा गया है कि जिस तरीके से गजा के अंदर हमला तो कर ही रहा है, नरसंहार तो कर ही रहा है इजराइल, लेकिन जो नाकाबंदी करके एक अलग तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है गजा के अंदर, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कोलंबिया ने हथियार सप्लाई रोक दी। तमाम तरह के जो जहाज उसके जाते थे पहुंचते थे वो जाना बंद हो गए। साफ ऐलान कर दिया कि पूरी दुनिया को साथ आना चाहिए और इजराइल की नाकेबंदी करनी चाहिए, यानी कि उसे इग्नोर करना चाहिए, उसके खिलाफ प्रतिबंध लगा देने चाहिए। ना हथियार पहुंचेंगे, ना खाना पहुंचेगा, ना उससे जुड़ी कोई चीज पहुंचेगी, कुछ नहीं पहुंचना चाहिए इजराइल के पास। तभी जाकर ये सबक आएगा, क्योंकि अभी भी चुपके से पिछले रास्ते से बहुत सारे देश हैं जो इजराइल को मदद कर रहे हैं। गजा की मदद के लिए नाम पर दिखावा किया जा रहा है, लेकिन कल जो उसने किया अब उसकी कीमत उसे भुगतनी पड़ रही है। मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूं कि बहुत सारे देश उसके साथ खड़े होते, याद करिएगा। 7 अक्टूबर को हमले के दौरान हमास आतंकवादी हुआ करता था और इजराइल हुआ करता था पीड़ित देश, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। सब मानने लगे कि हां, इजराइल एक ऐसा देश है जो आतंकवादी देश है, नरसंहारक देश है। अब ये मानने लगे हैं। सोचिए, उसने एक एक करके कई देशों पर हमला करना शुरू किया था। मैं केवल फिलिस्तीन की बात नहीं कर रहा हूं, सीरिया का गोलन हाइट्स, तमाम जगह कब्जे पर कब्जे कर रहा था, और ये सब तमाम चीजें हो रही थी। गजा को खत्म कर रहा था, फिलिस्तीनियों को मार रहा था। लेकिन इस बार जब बदला लेने पर आया तो हमास को यह आतंकवादी कह दिया। लेकिन मात्र 2 से 3 महीने के बीच कहानी पलट गई और अब लोग मानने लगे हैं, नहीं, हां, इजराइल वाकई एक नरसंहारक देश है। नेतन्याहू वाकई सनक उसकी खत्म हो चुकी है, पागल से हो चुके हैं। और यही वजह है कि जो काम युद्ध अपराध माना जाता है सीधे सीधे, वो किया जा रहा है। कभी सोचा है, सुना है अभी तक जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस तरीके से किया जाए? भूखे बच्चे, भूखे लोग, उनको पहले खाना दो, वो जैसे ही खाना देखकर पास आए उसके बाद गोली मार दो। ये फिल्म का सीन लगता है सुनने में, कोई फिल्म की स्टोरी लगती है, लेकिन ये काम इजराइल की तरफ से गजा के अंदर किया जा रहा है दोस्तों। और इसी के खिलाफ अब कोलंबिया ने भी आवाज उठा दी है। नमस्कार।